Everybody, good morning, my students. I self Kishore Ram Chaudhary, online class AVM School, बालोतरा, क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी। आज का टॉपिक है अपना है पापा खो गए। पापा खो गए, लेखक वो है विजय तेंदुलकर। बच्चों, ये एक निबंध है, क्या है, सॉरी नाटक है, जिसके अंदर पात्र है। पात्र में समझते हो, यानी रंगमंच के ऊपर किया जाने वाला एक आकर्षक दृश्य जिसको नाटक कहते हैं। तो जिसके अंदर पात्र यानी भाग लेने वाले जो अलग अलग होते हैं, जिसमें बनाए गए हैं, और उन्हीं के द्वारा अपने अपने अलग अलग व्यवहार को प्रकट करते हुए दर्शाया जाता है। तो बच्चों, जिसके अंदर पात्र है, एक तो है बिजली का खंभा है, दूसरा नाचने वाली है, तीसरा एक पेड़ है, चौथा लेटर बॉक्स है, कौवा है, लड़की है और आदमी। ये इस लेसन के अंदर, इस नाटक के अंदर पात्र बनाए गए हैं। तो लेखक लिखता है कि सड़क के किनारे है, सड़क पर रात का समय है और उस समय के दौरान समुद्र के सामने फुटपाथ, यानी एक समुद्र है, उसके पास सड़क है, रात का समय है और फुटपाथ के ऊपर, सड़क के पास फुटपाथ समझते ही हो, अपन पैदल चलते हैं, उसी को फुटपाथ कहते हैं। उसी के ऊपर वहीं पर एक बिजली का क्या है, खंबा है। फुटपाथ के पास है एक बिजली का खंबा। आप सड़क के किनारे जाते हैं तो देखते हो बिजली के खंबे भी है और उसी के साथ साथ क्या है, पेड़ पौधे भी है। एक पेड़ भी है और एक लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में समझते हो, लेटर बॉक्स कहते हैं बच्चों, आपने डाकघर देखा होगा या किसी बाजार के अंदर डाकघर, पत्र डालने की जगह जो ऐसा एक बॉक्स बनाया हुआ जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, पत्र डालते हैं। आप पोस्ट ऑफिस गए होंगे, एक बाहर जाते हैं तो बाहर की साइड एक पोस्ट ऑफिस के आगे ही एक बॉक्स लगा है जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, अपना लेटर डालते हैं, किसी बिना इंतजार किए हुए उसके अंदर डालकर चले जाते हैं, तो उसको लेटर बॉक्स कहते हैं। दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है और दूसरी ओर क्या है, एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। धीमी प्रकाश यानी धुंधला सा दिखाई दे रहा है, अंधेरे के अंदर दिखा लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। आपने सिनेमा हॉल देखा होगा जिसके अंदर जो पिक्चर आती है उसके फोटो चिपकाए होते हैं बाहर की साइड, है बच्चों चिपकाए हुए। तो उसी प्रकार उस वो पोस्टर के ऊपर एक नाचती हुई एक औरत का फोटो दर्शाया गया है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव और समुद्र से उठने वाली लहरों के साथ उठने वाली क्या ठंडी ठंडी हवा अपनी मधुर झंझनाहट के साथ चलती हुई नजर आ रही है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर से उसी के साथ साथ क्या, कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। तो सबसे पहले पात्र यानी खंबा, जमाई रोकते हुए, यानी जमाई यानी जो जाते हैं लोग, उनको रोकते हुए कहते हैं कि राम राम, राम राम, रात बहुत हो गई है, इतनी रात में आप कहाँ जा रहे। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं? पेड़ कहते हैं कि आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती, कि आजकल कितने चल रहे हैं पता नहीं, ये रात कितनी लंबी है, जल्दी बीत क्यों नहीं जाती। खंबा कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, कि दिन होता है तो हड़बड़ी में, क्यों, क्योंकि दिन में हलचल मची रहती है, कोई आवागमन यातायात का वगैरह ऐसा आता जाता है सड़क के ऊपर, इसीलिए पेड़ कहते हैं कि खंबा कहता है कि दिन में तो हलचल रहती है, इसीलिए जल्दी से दिन निकल जाता है, लेकिन ये रात कितनी लंबी है, क्यों, क्योंकि रात में सुनसान सभी लोग होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, अपने अपने घरों में सो जाते हैं, यानी यातायात का साधन वगैरह या आवागमन जीव जंतुओं के किसी प्रकार का दिखाई नहीं देता, इसलिए कहते हैं कि ये रात बहुत ही लंबी। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है कि रात के समय अपन क्या हो जाते हैं, बहुत ही बोर हो जाते हैं। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है पेड़ राजा के, लेकिन खंबा कहता है कि अरे पेड़ राजा, जब बारिश होती है उन रातों की बजाय तो अब की रातें ये बहुत ही क्या है, अच्छी है। बरसात की रातों में तो रात भर क्या रहते हैं, अपन भीगते रहते हैं, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहते हैं, ठंडा पानी बरसता है, सर्दी के अंदर कड़ाके की सर्दी लगती है तो उसमें अपन भीगते रहते हैं। तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं एक टांग के ऊपर, कौन कहता है, खंबा, क्योंकि उसके अंदर लाइट लगी होती है, एक बल्ब लग जलता है, तो कहते हैं कि एक बल्ब को पकड़े हुए पूरी रात पूरी बारिश के अंदर एक ही पैर पर, क्योंकि खंबा एक ही होता है, एक ही पैर पर खड़ा रहना पड़ता है, वो मुझे खड़ा रहना ऐसा अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म। तो इससे
उस समय मुझे ऐसा लगता है यदि कि मुझे मेरा जन्म बिजली के खंभे के रूप में नहीं होता तो मेरा जीवन कितना अच्छा होता। बल्ब फेंक बहुत दूर कहीं भाग जाने का जी होता है, और जी नहीं मन। अब मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं बल्ब को फेंक दूं और दूर तक मैं चला जाऊं। पेड़ देखो, फोटो दिया हुआ है बच्चों, अपने अपने पत्र के रूप में वो आगे दर्शाया गया है। कोई बिजली का खंभा बना है, कोई लड़की नाचती हुई सिनेमा घर के आगे पोस्टर बना हुआ है, कोई एक लड़का पेड़ की तरह ऐसे बना है, एक बॉक्स बना है, एक कौवा बना है, और कुत्ते भी भौंकने वाले बने हैं। देखिए पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान सी गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। पेड़ कहता है कि एक दिन क्या हुआ, बारिश के समय मैं भीग रहा था और उसी के साथ एक बिजली कड़कड़ाती हुई मेरे ऊपर आकर गिर गई। अरे बाप रे, अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत थी? आफत यानी मुसीबत। मेरे जीवन के अंदर वो बिजली थी या मुसीबत थी? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। अब जी उसकी याद करूं, उसके वो पल में याद करूं तो मेरा जी क्या करता है, धड़कने लगता है, धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वह खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज जहां बिजली गिरी थी वहां पे बहुत ही गहराई में क्या हो गया था, खड्डा हो गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं कि जब बारिश होती है तब वही दिन जब बिजली गिरी मेरे ऊपर खड्डा बन गया था, वही दिन मुझे वापस याद आता है और मेरा हर एक अंग यानी शरीर का हर एक अंग क्या करने लगता है, थर थर करने लगता है, कांपने लगता है। खंबा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। तो क्या कहता है खंबा कि मेरी तबीयत तो किसकी है, यानी मेरा शरीर है वो लोहे का बना हुआ है, इसीलिए तो मैं क्या करता हूँ, हर किसी मुसीबत का सामना करता हूँ। यदि मेरी जगह पर और कोई दूसरा हो जाता तो आज क्या हो जाता, इस सर्दी से, इस बरसात से, बारिश से, धूप से सब कुछ सहन करता हुआ बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा रहता हूं। कौन कहता है, खंबा कहता है। लंबी ठंडी सांस छोड़कर चूंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है कि ये चूंगी की ये ऐसी नौकरी जो एक ही जगह पर इस तरह कर, चूंगी यानी नगर पालिका के अंडर में काम करना, तो ये ऐसी कोई नौकरी भी होती है। पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। पेड़ कहता है मुझे तकलीफ सर्दी बारिश वगैरह नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने कोट पहन रखा है। किसका कोट? पेड़ों के ऊपर लगे होने वाले किसके? पत्तों का, जिससे मेरी क्या होती, रक्षा होती। लेकिन मैं एक ही जगह पर बहुत पहले समय से ही खड़ा हूं। मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह पर, यहीं पर भी मेरा जन्म हुआ, इसी जगह के ऊपर, और इसी जगह पर मैं आज दिन तक हर किसी समस्या को सहन करता हुआ खड़ा। लेकिन भगवान के भरोसे एक मेरे अच्छी बात है, क्या है कि इन पत्तों की यानी जो पत्तों रूप जो कोट है उससे मेरे हर किसी से क्या हो जाती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, जाड़ा पड़ता हो, कुछ भी हो, उससे मेरी क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है। तब सब कुछ कितना अलग था। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब ये सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। देखिए उस समय में मेरा जन्म हुआ था, तब इस धरती के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे पहले, सिनेमा के जो पोस्टर वगैरह लगे थे, ये जो इमारतें वगैरह दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये मेरे जन्म के बाद ही सब कुछ बना है। सिर्फ सामने का यह समुद्र था और मेरे सामने क्या था, जो लहराती हुई क्या लहरें, जो पानी अंगड़ाती लहरें दिखाई दे रही है, यही मेरे जन्म से पहले यहाँ पे मौजूद था। उसके सिवाय यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बहुत अकेलापन महसूस होता था, लेकिन उस समय मुझे बहुत ही अकेलापन। लेकिन आज इस धरती पर अनेक इमारतें हो गई है, जनजीवन हो गया है, उसी के साथ साथ खंबे वगैरह, ऐसे कौवे वगैरह, पोस्टर, सिनेमा वगैरह बन गए हैं, जिससे मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। तो मैं जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहा। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। तो क्या कहता है, कौन? पेड़ कहता है लेकिन मेरे लिए अच्छा था कि तब जाकर जब आपको यहाँ पर खड़ा किया, तब मैंने सोचा क्या कि चलो अपना साथ निभाने वाला कोई तो साथी मिला। लेकिन शुरुआत में तो आप तो क्या बात भी नहीं किया करते थे, चुपचाप अपनी जगह पे खड़े रहा करते थे।
मैंने बहुत बार कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन आप में क्या थी, थोड़ी अकड़ थी, जहां थे वहीं कायम रहते थे, आप बोलने में इतने आतुर नहीं थे। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, इसकी नाक इतनी ऊंची कहने का मतलब है इसमें ज्यादा घमंड है तो रहने दो, इसको अपन नहीं बतलाएंगे, यानी इससे अपन भी नहीं बात करेंगे, ये बोलेगा तो ही बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है, कैसा, अकड़ के जैसा, अकड़ कर चलना, अकड़ कर अपनी जगह पे खड़े रहना, खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, खंबा क्या कहता है कि एक दिन आंधी तूफान आया और मैं क्या हुआ, अपनी जगह से हिल गया और तेरे ऊपर आकर गिर गया। किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब देखिए बच्चों, क्या बाप रे, कैसा था तूफान, जिसमें मुझे भी क्या कर दिया था, हिला दिया था, इधर उधर ऐसे कर दिया था। खंबा, तुम खड़े थे, इसीलिए मैं कुछ संभल गया। क्या आप खड़े थे ना, आपके सारे में संभल गया, नहीं तो मैं गिर जाता और क्या हो जाता, खत्म हो जाता। कौन कह रहा है? खंबा कह रहा है। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। तुमने मुझे क्या कर लिया, ऊपर का ऊपर ही, कोर्ट से सुरक्षा मुझे भी मिल गई, इसीलिए अच्छा हुआ, नहीं तो तुझे मैं ले डूबता, क्यों, करंट आ जाता ना, इसीलिए वह अच्छा। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, लेकिन आप भी मेरी वजह से थोड़े बहुत तो जख्मी तो हुए, घायल हुए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया, मेरा घमंड था वो भी कम हो गया और अपनी दोस्ती हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे जीवन दान दिया ना, सहारा देकर। किसने? पेड़ से। क्योंकि आंधी तूफान से वो खंबा गिरा और किसके ऊपर? पेड़ से। पूरा नीचे नहीं गिरा, नीचे गिरता तो क्या हो जाता, टूट जाता। खंबा कहता मैं मर जाता। इसीलिए आपने सहारा दिया और उसी दिन से मेरी आपसे क्या हो गई, दोस्ती, और जो मेरा अकड़ था वो भी दूर हो गया। पेड़ हूं, हवा आज भी है। पेड़ ने क्या कहा कि हवा आज भी है, आज भी बहुत है। अब हवा के माध्यम से दोनों क्या हो गए, चुप हो गए, हवा की आवाज को सुनने लगे, हवा की आवाज को सुनने लगे। कुत्ते भौंकने लगे, पोस्ट पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, किसके कारण? हवा ज्यादा होने के कारण। उसके घुंघरू भी बजते हैं, किसके? हवा। और नाचने वाली औरत के, हवा के कारण। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है, क्योंकि लेटर आते हैं उसके अंदर कुछ न कुछ लिखा होता है, तो वो पढ़कर गुनगुनाता है। क्यों? हवा के माध्यम से वो हिलता है तब बजता है गड़गड़ ऐसे, और वो फिर रुक जाता है। रुकता क्यों है? क्योंकि हवा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? बंद। अब कौआ पेड़ के पीछे झांकता, पेड़ के पीछे अपनी गर्दन थोड़ी सी पत्तों से चिपका कर निकाल, काव, क्या करने लगा? काव काव, कौवा करता है ना बच्चों, उसी प्रकार वो करने लगा। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज से लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं है? अब पत्तों के पीछे, पेड़ के पीछे से जाकर कहने लगा कि कौन है इतनी मीठी आवाज में? वो कौन, क्या है? हवा है, जो मेरी इतनी रात में आकर मेरी नींद को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, जरा चैन से नहीं सोने देगा। लेटर बॉक्स, सॉरी, वो हवा के माध्यम से लेटर बॉक्स के जो घुंघरू की तरह ये बजने की आवाज आती थी, तो वो कहते कि इतनी मीठी आवाज कौन? लेटर बॉक्स से हूं, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काम करे कि हूं, इतनी मीठी आवाज में नहीं गाए इतनी रात में, तो फिर इस कौवे की तरह करे काव काव काव, ऐसे करे क्या? कहता है जरा भर भी चैन है, और ऊपर से कहता है कि चैन है, आराम नहीं करने, चैन है नहीं, आराम नहीं करने देता। पेड़ में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से, सॉरी, पेट में हाथ डालता है, यानी बॉक्स के अंदर हाथ, यानी उससे एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, धीरे से मुंह से लगाकर उसको फाड़ता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। रोशनी कौन सी? यानी खंभे की रोशनी, उससे पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक है, क्या कहता है कि श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। कि श्रीमान गोविंद राव जी, कि आपका जो लड़का है वो परीक्षित पढ़ाई में, यानी इस परीक्षा की पढ़ाई के अंदर क्या है, कमजोर साबित हुआ है, काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। क्लास के अंदर जब टीचर वगैरह पढ़ाते हैं तब उसका ध्यान उस क्लास की पढ़ाई के अंदर उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। बंटे यानी जो गोल कांच की होती है वो खेलना अच्छा लगता है, क्लास से एब्सेंट हो जाता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए।
कौन कहता है? हेडमास्टर लेटर लिखता है ना अपने पिताजी को। देखिए, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, बहुत ही पैसे बड़ी मेहनत से। तो बच्चों देखो, ये शिक्षाप्रद, ये शिक्षा किसको ग्रहण करनी चाहिए? आपको भी करनी चाहिए। क्यों? पैसे बहुत ही मुश्किल से कमाए जाते हैं, इसीलिए यदि माता पिता अपने स्कूल की फीस भरते हैं तो उचित उसका क्या करिए? सदुपयोग करिए, सही समय पर उसको फीस के आधार पर आपको क्या करनी चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए। जो समझ में ना आए तो बार बार आपसे क्या करना चाहिए? आपको पूछना चाहिए। क्यों? पैसे कोई फोकट में थोड़ी आते हैं। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? 6, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए। मुझे क्या होना चाहिए? हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के हौस तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, ये किसका? क्या देखता हूं, ये किसका? खंबा। क्यों लालता हूं? आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते हो? किस किस के पत्र आप चोरी से पढ़ रहे हो? क्यों लालता हूं? क्यों का? क्योंकि उस डाकघर के जो पत्र डालने का बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। इसीलिए उसको क्या कहा? लालता हूं। किसने कहा? खंबे ने। आज चोरी से चुपके से पत्र निकालकर किसके पढ़ रहे हो आप? लेटर बॉक्स। आश्चर्य से चोरी चोरी, चुपके चुपके। चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही खत तो कब्जे में होती है ना, सब मेरे अंदर ही तो, मेरे पेट में ही तो होती है ना। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूं मैं इन चिट्ठियों को, इन खतों को, इन पत्रों को। पेट कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लालता हूं कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो खटिया खड़ी कर देगा तेरा। शिकायत करता हूं। कौन कह रहा है? पेट कह रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। लेटर बॉक्स चलता है पता तो चल जाने दो ना, क्या कर लेगा मेरा वो? कौन? पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर में समझते हैं, यानी पोस्टमैन, डाकिया, जो पत्र का आदान प्रदान करता है, अपने तक पहुंचाता है, उसको चलने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले, मेरी तरह हर मुसीबत के अंदर इसी जगह पर बैठ के बताए तो पता चले उसको कि कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और ऊपर से देख लेगा तो देखने दो उसको, क्या फर्क पड़ेगा मुझे? परसों वो पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां कि परसों ही वो पोस्टमैन मेरे पेट के अंदर से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। इतने गुस्सा आया कि रोक नहीं सकता, जमाई लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना और जमाई लेता ग्रोथ। तब तक उसने क्या किया? अपना बंडल उठाया और वहां से रब्बू चक्कर हो गया, चला गया। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इससे नहीं बोरियत होती? ये क्या ये बोर नहीं होता जो एक जगह बैठे बैठे रहता है? मैं कहता हूं 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ ली, पढ़ भी ली तो क्या हो गया? अब मन खुश करने के लिए 4 यदि चिट्ठियां पढ़ ली तो इससे कौन सा नुकसान हो गया? पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालता हूं उससे ही पढ़नी चाहिए। वो प्राइवेट होती है, प्राइवेट होती है, प्राइवेट आदमी कहते हैं, इसीलिए जो लिखी गई उसी को ही पढ़नी चाहिए। लेटर बॉक्स। मैं कहा किसी को चिट्ठी पास रख लेता हूं? मैं कौन सी चिट्ठी जो मेरे पास रख लेता हूं? सबको दे देता हूं अपनी अपनी, जिसकी होती है उससे मिल जाती है ना। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकल देता हूं? मैं पढ़ तो लेता हूं लेकिन किसी को सुनाता तो नहीं हूं, किसी को बताता तो नहीं। वो मुझ तक ही रहती है, मेरे तक ही सीमित रहती है, मैं किसी को बताता नहीं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत ही क्या है, मैं तो लगता। पेड़, कोई आ रहा है। पेड़ ने क्या कहा? कोई आ रहा है। जब चुप हो जाते हैं सब, क्या हो जाते हैं? शांत एकदम, बिल्कुल। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की बनबनाहट होती है। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। कंधे के ऊपर क्या है? लड़की है जो कंधे के ऊपर सोई हुई, नींद आई हुई है। और भिखारी आ जाता है, आदमी। मैं बच्चे उठाने वाला, मैं क्या करता हूँ? बच्चों को यहाँ से उठा लेता हूँ, चोरी से चुपके लेके चला जाता। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती, दूसरा कोई मेरा काम करने की इच्छा होती भी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, और एक घर से मैंने लड़की को गहरी नींद से उठा लिया। अब तक उठी नहीं है, अब तक जगह नहीं है, उसको नींद आई हुई है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी क्या कर दी? बेहोशी की दवा दे दी। तो बच्चों ये देखो, अपने काम की चीजें, अपना शिक्षाप्रद जीवन के बारे में बता रहे। देखो किस प्रकार अकेले में ऐसा कोई आदमी आता तो उसको उससे भी क्या होना चाहिए? सावधान होना चाहिए। लेटर बॉक्स में कहने के क्या शिक्षा मिलती है कि किसी के दूसरे के जो भी पत्र आते हैं तो उनको कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। तो देखिए, कभी खोलकर देखना भी नहीं चाहिए।
अब मैंने इसको क्या कर दिए, बेहोशी की दवा दे दिए। अब मुझे लगी है भूख, अब मुझे क्या लगी है, भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, दिन भर मैं इधर उधर चलता रहा, मुझे किसी प्रकार का खाने के लिए समय नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे दौड़ना है नहीं, भूख बहुत ज्यादा लगा। तो ऐसा किया जाए, इससे यही लटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करते हैं, तलाशी खोजें, खाने के लिए कुछ खोज लें, देखें कुछ मिल जाए तो अच्छी बात। इतनी रात गई यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है, अब कोई आ भी नहीं सकता। पेड़ की ओर में लड़की को डाल देता है पेड़ के सहारे, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस यानी सावधान होकर, चौकस यानी सावधान होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। तो बच्चों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।